अभी तालिब रहे और पेशानियों पे आज़ादार लिख दिया। इंतहाई शुक्रिया। बोले हो हुसैन की नाराज़ी हो, जो पीछे रह गए कोशिश करें ज़ुबान मुअत्तिर हो जाएं। खाली के कायनात का लाख लाख शुक्र है कि जिसने बाप के खून और माँ के दूध से ज़्यादा तेज़ हमारी शारग हयात में विलायत अली को रमा दमा फरमाया। सैयदा ज़िंदगियों में इजाफा फरमाए। एक जुमला कह रहा हूँ, अगले साल तक दाद दो दाद कम है, जुमला वज़नी है। खाली के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने ख़यानतों से भरी हुई कायनात में अमानत ज़हरा हमारी आंखों में रख दी। बहुत शुक्रिया जी। एक फिक्रा और कह रहा हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएं, खाली के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारे बदन के बंद हुजरों की घुटन को परचम अब्बास की हवा अता कर। चलो जो अभी भी खामोश बैठे हो, सारा मजमा मुझे सारा साल दाद दे, दाद कम है, फिक्रा वजनी कह रहा हूँ। खाली के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारा रिश्ता गद्दीर से रखा है, गद्दार से नहीं रखा। चलो बोल पड़े हो, आपके जहन बन के हैं, मुझे पढ़ना इमाम हसन है, लेकिन मैं किसी रुख से आपको लाना चाहता हूँ। एक फिक्रा और कहता हूँ ताकि आप दुआओं में याद रखें। मैं मौजूद गुफ्तगू शुरू कर दूँ। खाली के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने दुश्मन ज़हरा को फिन्नार और हमें आज़ादार बनाया। सारे मिलकर हुसैन की मराती मुझे सैयदा इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। मुझे फ़ज़ाइल और मुशाइब इमाम हसन के पढ़ने हैं। तमहीदी तौर पे एक जुमला कह रहा हूँ, अगर इस जुमले को समझ लिया, इसी एक फ़िक्रे पे सारी गुफ्तगू होगी। हर इंसान के लिए तीन चीज़ों का असर होता है। हर इंसान के लिए तीन चीज़ों का असर होता है। फिर कह रहा हूँ तवज्जो फरमाएं। तो मैंने बिल्कुल मौजू शुरू कर दिया, ज़रा सी तमहीद और मैं गुफ्तगू को ले जाऊँगा अपनी मंजिल की जानिब। तीन चीज़ों का असर हर इंसान में पाया जाता है। तीन चीज़ों का असर हर इंसान में पाया जाता है। ग़िज़ा का असर, बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर। हुसैन की नाराज़ी हुई है जो बोले। इन तीन लफ्ज़ों पे गुफ्तगू करनी है, अगर आप तवज्जो फरमाएं। ग़िज़ा का असर, खा क्या रहा है, हलाल है या हराम। बाप के खून का असर, हलाल ज़्यादा है, माँ की तरबियत का असर कि किस अंदाज में पाला है, हुब्बे अली में पाला है या बुग़्ज़े अली में पाला है। अगर आपने तवज्जो फरमा ली, इसी इन तीन लफ्ज़ों पे मुझे इमाम हसन तक आना है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि बच्चे ज़रा गौर कर लें तो अब गुफ्तगू आसान हो जाए। ग़िज़ा का असर, बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस आयत की पढ़ी है मुझे वहाँ तक नहीं आना है, लेकिन ज़रा सी तमहीद बना के उस आयत पे आ रहा हूँ, अगर तवज्जो फरमाएंगे। ग़िज़ा का असर, बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर। एक जय्यद मुज्तहिद बाजार में जा रहे थे, तवज्जो कीजिएगा। एक मर्जा आली कद्र बाजार में जा रहे थे, साथ उनका एक बेटा था। भरे बाजार में बेटे ने शरारत की, बेटे से कुछ नहीं कहा। घर आए, अपनी जोजा से कहते हैं, सोच तूने जिंदगी में कभी हराम खाया? तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, खैबर कंदक पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं एक मौजू के तहत गुफ्तगू करने का आदी हूँ। 2 साल बाद आपकी ज़ियारतों का शर्फ हासिल हुआ है, अगर आपने तवज्जो फरमाई। वो मुज्तहिद की जोजा कहती नहीं मैंने तो कभी हराम नहीं खाया। वो कहता फिर गौर कर। वो कहता नहीं मैंने कभी हराम नहीं खाया। वो कहता गौर कर, कभी
उसने कहा आपके साथ आपके दोस्त के घर पे दावत पे गई थी, बगैर इजाजत के अंगूर का एक दाना मैंने खाया था। वो मुस्तहिद कहते हैं बगैर इजाजत के अंगूर का एक दाना खाने का नतीजा ये है तेरे बच्चे ने भरे बाजार में शरारत की है। जुमला कहूं अगर आप समाज फरमा लें, जो बगैर इजाजत के अंगूर का एक दाना खाए बच्चा भरे बाजार में शरारत कर लेता है, तो जो सारी जिंदगी शाम के दस्तरखान से मुआविया का झूठा खाता रहा। ग़िज़ा का असर, बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर। मुझे किसी जानिब ले जाना है जिस अंदाज में आप बोले हो। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। किसी ने एक सवाल किया कि मौला अली किसकी समझ में नहीं आता, तो दाद मुझे नहीं, दाद पांचवें इमाम। जवाब मेरा नहीं, जवाब पांचवें इमाम का। पांचवें इमाम से पूछा अली किसकी समझ में नहीं आता, पांचवें इमाम कहते दो शख्सों की समझ में अली नहीं आता। कहा कौन से? कहा एक वो जिसके शिकम में लुकमा हराम हो, दूसरा वो जिसकी सुलब में नुतफा हराम हो। सैयदा इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। बस जरा से तमहीदी मंजिल मुझे किसी जानिब जाना है। ग़िज़ा का असर, बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर। एक दानिश्वर, एक स्कॉलर, एक पढ़ा लिखा आदमी एक बादशाह के दरबार में गया और जाके कहता है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या तेरे दरबार में नौकरी मिल सकती है? उसने कहा कि मेरे दरबार में तो कोई सीट खाली नहीं है, अलबत्ता मेरा अस्तबल जिसमें घोड़ों को संभाला जाता था, जो घोड़ों की देखभाल करता था, वो मर गया है। अगर तू चाहे तो तुझे वो सीट मिल सकती है। उसने कहा बच्चों का रिज़्क तो कमाना है, तो कोई बात नहीं, वो नौकरी दे दो। दानिश्वर था, पढ़ा लिखा था। बादशाह ने नौकर को बुला के अस्तबल उसके हवाले कर दिया। चंद दिन गुजरे, बादशाह का वहाँ से गुजर हुआ तो देखा अस्तबल बड़े अच्छे अंदाज में संभाला है, घोड़ों की बड़ी खूबसूरत देखभाल हो रही है। बादशाह उस दानिश्वर को करीब बुला के कहता है कि बड़ा अच्छे अंदाज में अस्तबल संभाला है, घोड़े संभाले हैं, तू दानिश्वर है, स्कॉलर है, पढ़ा लिखा है, ये जो घोड़ा मेरा है मुझे बड़ा पसंद है, इसके बारे में तू बता सकता है ये नस्ली है या नहीं? ये घोड़ा नस्ली है या नहीं? वो कहता बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ। उसने कहा जी बताओ। उसने कहा घोड़ा तो नस्ली है लेकिन इसमें एक ऐब है, तवज्जो कीजिएगा, घोड़ा तो नस्ली है लेकिन इसमें एक ऐब है। कहा ऐब क्या? उसने कहा दुनिया में जितने नस्ली घोड़े हैं वो जब घास खाते हैं तो मुंह आसमान की तरफ करके खाते हैं, ये घोड़ा जब घास खाता है तो मुंह जमीन की तरफ करके खाता है। घोड़ा नस्ली है लेकिन ये ऐब है। बादशाह ने जिससे घोड़ा खरीदा था उसे बुलाया, कहा कोई ऐसी बात जो तू बताना भूल गया? उसने कहा मैं बताना भूल गया कि इसकी माँ बचपन में मर गई थी, हमने इसे गाय का दूध पिला के जवान किया है, इसलिए ये आसमान की तरफ मुंह करके नहीं खाता। यार ग़िज़ा का असर नहीं तवज्जो कर रहे, आसमान की तरफ मुंह करके नहीं खाता, जमीन की तरफ मुंह करके खाता है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, दानिश्वर की तरक्की करके उसे दरबार में ले आया और खुश होकर उसके घर में गोश्त भेज दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, वक्त गुजरा, बादशाह उस दानिश्वर को करीब बुला के कहता है मेरे घोड़े के बारे में तूने ठीक बताया, क्या मेरी मलका के बारे में बता सकता है? वो भी खानदानी है या नहीं? उसने कहा इसका मतलब यह है कि आपके दरबार से मेरा दाना पानी खत्म हो चुका है। उसने कहा नहीं, दाना पानी खत्म नहीं हुआ, मैं जान की अमान देता हूँ, मेरी मलका के बारे में बताओ। उसने कहा मलका तो ये है पर खानदानी नहीं। बोल सकते हो मलका तो ये
पर खानदानी नहीं। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? उसने कहा मैंने इसे जब भी देखा है नौकरों से लड़ते देखा है, खानदानी मलका नौकरों से नहीं लड़ती। तवज्जो कीजिएगा जी। अच्छा, उसने अपने ससुर को बुलाया, बुला के कहा कोई ऐसी बात जो बताना भूल गया हो। उसने कहा मैं तुझे बताना भूल गया, तेरा रिश्ता मेरी बेटी के साथ बचपन में हो गया था। वो तो मर गई थी बचपन में, मेरे और बेटी नहीं थी। मैंने हमसाये के घर से ये बेटी ली, खाता मेरी थी, पलती अपने माँ के पास थी। ओए होए, पीछे रह गए ना जरा सी। माँ की तरबियत पे नहीं बोले आप। ग़िज़ा का असर, माँ की तरबियत का असर का। खाता खाती मेरा है, पलती माँ के पास है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, खुश होकर उस दानिश्वर के घर में एक भेड़ भेज दी। वक्त गुजरा तो बादशाह अकेला, तमहीद खत्म में फजाइल की जाने पर बादशाह अकेला था। तो एक दिन बादशाह अकेला बैठे, दानिश्वर को करीब बुला के कहता है मेरे घोड़े के बारे में ठीक बताया, मेरी मलका के बारे में ठीक बताया, मेरे बारे में बता, मैं खानदानी बादशाह हूं या नहीं? वो गया अंदर, अपना बोरी बिस्तर लपेटा, कंधे पे रखा, बादशाह के दरबार से निकलने लगा। बादशाह ने रोका, क्या हुआ? कहा आपके दरबार से मेरा दाना पानी खत्म हो गया। कहा कि कागज कलम ले आओ, मैं अनुमान नामा लिख देता हूँ। कागज कलम ले आओ, मैं अमान नामा लिख देता हूँ। उसने अमान नामा लिख दिया। कहा अब बता। का अमान नामा लिख दिया है, तू बादशाह तो है पर खानदानी नहीं। तवज्जो कीजिएगा यार, बादशाह तो है पर खानदानी नहीं। कहा फिर मैं क्या हूँ? कहा तू कसाई का बेटा। तवज्जो कीजिएगा यार, तू कसाई का बेटा। कहा तुझे कैसे पता चला? कहा बाद में बताऊंगा, तेरा बाप आखिरी मराहिल में है, अगर वो दुनिया से रुखसत हो गया सारी जिंदगी खुद भी कोसता रहेगा, मुझे भी कोसता रहेगा। पहले बाप से जाके पूछ। ग़िज़ा का असर, माँ की तरबियत का असर, बाप के खून का असर। ये बाप के करीब आके कहता बाबा क्या मैं आपका बेटा नहीं? वो बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ कहता मैं तो बे औलाद था, मेरे को औलाद नहीं थी। मैंने कहा बादशाहत मेरे घर में रहे तो मेरे दरबार में कसाई आता था, मैंने उससे लेके तुझे पाल लिया है। ये हैरान होकर ताज्जुब के आलम में बाप के हुजरे से बाहर आके उस दानिश्वर से कहता तुझे कैसे पता चला कि मैं कसाई का बेटा हूँ? उसने कहा मैंने जब भी कोई इनाम वाला काम किया, तूने मेरे घर या गोश्त भेजा या भेड़ भेजी। अगर खानदानी बादशाह होता या याकूत भेजता या हीरा भेजता। नहीं जो अभी तक नहीं बोल सके हो, एक फिक्रा दे रहा हूं। अगर सारा मजमा खड़ा होकर दाग दे, दाग कम है, फिक्रा वजनी है जितना बड़ा कह रहा हूं। अगर एक शख्स में तीनों चीजें देखनी है, बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर, ग़िज़ा का असर, तो मदीने में इमाम हसन को देख ले। सारे मिलकर आप कहेंगे, सारे मिलकर आप कहेंगे कि एक ही वक्त में बाप के खून का असर, माँ की तरबियत का असर, ग़िज़ा का असर मुमकिन कैसे है? सफीन और जमल में हसन की तलवार बता रही है कि बाप का खून बोल रहा है। मदीने में दस्तरखान बिठा के मदीने और इर्द गिर्द के फकीरों को खाना खिला के बता रहा है कि अबू तालिब की ग़िज़ा का असर बोल रहा है। और माँ की गोद में बैठ के लोहे महफूज पढ़ के बता रहा है माँ की तरबियत बोल रही। माँ की तरबियत बोल रही है, दिल आ गया है, आंखों में मंजर आ गया है, तो कहता हूँ बुखल ना करूँ, लाहौर से आया हूँ तो बयान करता जाऊँ आपको। ये जो इमाम हसन ने
सुलहनामों की शरायत लिखी है। ये सुलहनामे की शरायत नहीं थी, माँ की तरबियत का असर था। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप तवज्जो करें, सुलहनामों की शरायत नहीं थी, माँ की तरबियत का असर था। आप कहेंगे माँ की तरबियत का असर कैसे है? अगर आप तवज्जो फरमाएं तो माँ की तरबियत आपके सामने बयान कर दूं। नबी की बेटी दरबार में हक मांगने नहीं गई थी, मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारने गई थी। तो माँ की तरबियत कैसी? हसन ने शर्तें नहीं लिखी, इमाम हसन ने मुनाफिक के चेहरे से नकाब उतारा है। इसके जिस्म में डाल दे, हसन ने इसे जिंदा तलब किया है। हुसैन की महाराजी हो, जितना जुड़ के हो, बस मुझे एक मंजर दिखाना है और मैं मंजिल मुसाइब की जानिब आ जाऊँ। वक्त नहीं, वरना मैं सरकार इमाम हसन अभी और पढ़ता। मेरे बच्चे गवाह हैं जो कल भी मेरे साथ, परसों भी मेरे साथ, मैंने 1.5-2 घंटे इमाम हसन पढ़ा है। लेकिन चूँकि वक्त की इजाज़त नहीं दे रहा, वक्त की गुर्बत भी मेरे सामने है, हसन के फ़ज़ाइल की दौलत भी मेरे सामने है। हुसैन की महाराजी हो, तवज्जो कीजिएगा। कैसर रूम ने 2 साल पहले जब मैंने खिताब किया था तो मुकम्मल एक कैसर रूम पढ़ चुका था, अब मुझे वो नहीं पढ़ना। कैसर रूम ने ज़कात जमा की और ज़कात जमा करके अपने कासिब को बुला के कहा ये ज़कात ले जा। पहले शाम वालों का पैगाम आया है और मदीने वालों का पैगाम है। तू ज़कात पहले शाम ले जा, साथ मेरे 3 सवाल ले जा। जो सवालों के सही जवाब दे, ज़कात उसके हवाले कर दे। वो शाम आया, काशिफ ज़कात लेके तख्त पे बैठा था, कातबे वही का दावा करने वाला था। उसने कहा जी आप कातबे वही? उसने कहा रूम से ज़कात लाया। कहा लाओ। कहा कि कैसर रूम ने कहा जो 3 सवालों के सही जवाब दे, ज़कात उसे देना। कहा सवाल बता। कहा मेरा पहला सवाल, मशरिक से मगरिब का फासला कितना है? मर्जी है यार। उसने कहा सवाल मुश्किल है, दूसरा सवाल बता। कहा दूसरा सवाल, आसमान से ज़मीन का फासला कितना है? उसने कहा सवाल मुश्किल है, तीसरा बता। उसने अपने जुब्बे में से गिलास निकाल के कहा कायनात इसमें बंद कर दो। यार मर्जी है आपकी। अमामे के पेज खुल के गले में आ गए। उसने कहा जी मुझे नहीं आता। उसका कहा इसका मतलब ये है कि ज़कात के यहाँ से निकला, मदीने पहुँचा। मदीने पहुँच के उसने पूछा नबी उनका ज़ाहिर को दुनिया की चले गए। का कोई वसी? कहा मिंबर पे है। कहा मैं रूम से ज़कात लाया। मिंबर पे बैठ के खुश हो गए, ज़कात आ गई, कमाल हो गया। उन्होंने कहा जी ज़कात एक शर्त पे मिलेगी। कहा क्या? कहा कैसर रूम ने कहा 3 सवालों के जवाब दो, ज़कात मिल जाएगी। कहा कौन से सवाल? कहा पहला सवाल, मशरिक से मगरिब का फासला कितना है? उसने कहा सवाल मुश्किल है, दूसरा पूछ। मर्जी है यार, तरबियत बोल रही है ना, नहीं बोल रहे आप, तवज्जो नहीं कर रहे। उसने दूसरा सवाल किया, आसमान और ज़मीन का फासला कितना? उसने कहा मुश्किल है। उसने कहा तीसरा सवाल थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल है, ये गिलास है, कायनात इसमें बंद कर दे। उसने कहा जी सवालों के जवाब नहीं आते। उसने कहा इसका मतलब ये है कि 2 बातों से एक बात खाली नहीं, या वो नबी सच्चा नहीं था या तो वसी सच्चा नहीं। मर्जी है यार आपकी। हुसैन की महाराज ये बाहर निकला। का इसका मतलब ये है कि यहाँ इस्लाम का कोई सही मानों में हकदार नहीं है, कोई वसी नहीं है, कोई जानशीन नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूँ आपकी। जाने लगा इसके कंधे पे 625 वर्ष के जवान का हाथ आया।
जो अभी तक नहीं बोल सके किसने ईमान में मैट्रिक की हुई थी, जिसकी दाढ़ी में दहलीज ज़हरा का नूर था, उसने कहा तू शहर से ही आया है, दरवाजे गलत पे आया है। मर्जी है यार आपकी अपनी, अगर आप तवज्जो फरमा ले। उसने कहा क्या मतलब का? तुझे मैं बताता हूँ, तेरे सवालों के जवाब कहाँ पे मिलेंगे। जो अभी तक नहीं बोल सका है, तवज्जो करना। वो सैयदा के दरवाजे पे लेके आया, दक्कुल बाप किया, दरवाजा नहीं खोला, पसे पर्दा दरवाजे के पीछे नबी की बेटी कहती सलमान खैरियत तो है? और मर्जी है यार आपकी अपनी। वो हैरान हुआ, शक्ल देखी नहीं, ये बोला नहीं, उसे पता चल गया सलमान का खैरियत तो है। का बीबी रूम से ज़कात लेके आया है, 3 सवाल पूछना चाहता है। नबी की बेटी कहती है अली बाग में मजदूरी कर रहे, अली के पास चला जा। सलमान खरामा चलते हुए बाप की करात से फरिश्तों की दरबानी में, इस्मत के गिसार में, इफ़्फ़त के हिजाब में, तवल्ला का मसल्ला बगल में लिए हुए, तबर्रा का डंडा हाथ में पकड़े हुए, भी हुसैन की महाराजी। सलमान बाग में आए, अली ने बेलचा रोका। सलमान खैर का मौला रूम से ज़कात लेके आया है, लेकिन शर्त है जो 3 सवालों के जवाब दे। अली मुस्कुरा कहते मैं दूं या वो मेरा बेटा हसन दे। हुसैन की महाराजी, मैं आखिरी मंजिल पे हूँ, मैं दूं या मेरा बेटा हसन दे। तजस्सुस के आलम में जिस्म कांप रहा है, कपकपी तारी है, पसीना आ रहा है, अजब घराना है। बीबी बगैर देखे पहचान लेती है। ये कहता है मैं बताऊं या 6 साल का बच्चा बताए, 8 साल का बच्चा बताए। हैरान हो गया, अभी सोच रहा था। इमाम हसन कहते हैं पूछता है या सवाल भी मैं बताऊं, जवाब भी मैं बताऊं। हुसैन की महाराजी हो। आखिरी मंजिलों पे हूँ। 2 साल पहले फिक्रा कहा था, दिल खराब हो तो नमक हजम नहीं होता है, फेफड़ा खराब हो तो पानी हजम नहीं होता है, लबा खराब हो तो चीनी हजम नहीं होती है, शजरा खराब हो तो अली हजम नहीं होता। रूम का काशिफ कहता है शहजादे चलो सवाल भी आप बता दो, जवाब भी आप बता दो। आपका और मेरा इमाम कहता है तेरा पहला सवाल, मशरिक से मगरिब का फासला कितना? कहा इमाम कहते हैं सूरज के 1 दिन की मुसाफत का। खुदा की कसम आपके इमाम के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता। सूरज से 1 दिन की मुसाफत का। उसने कहा अच्छा। का तेरा दूसरा सवाल, ज़मीन से आसमान का फासला कितना है? इमाम कहते 1 नज़र का। मर्जी है यार आपकी अपनी, यार हुसैन की महाराजी हो। कहा 1 नज़र का। आखिरी फिक्रा सारे साल तक दुआओं में याद रखो, कम है फिक्रा बदनी है। गिलास इमाम हसन के सामने रख के कहता है कायनात इसमें बंद कर दो। इमाम ने गिलास को पकड़ा, चश्मे के करीब के पानी उठा के गिलास में बंद कर दिया। केले ये कायनात बंद हो गई। कहता है ये तो पानी है। मैंने कहा कायनात बंद कर दो। इमाम कहते कुरान नहीं पढ़ा, पर सूरा अंबिया अल्लाह कह रहा वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, मैंने कायनात की हर चीज को पानी से जिंदगी दी है। मैंने पानी रख के कायनात तेरे गिलास में बंद कर दिया। हुसैन को जो इनाम चाहे वो इनाम मिलेगा। तारीख जुमले लिखती है कि वो जहर मैंने पढ़ दी, आपने आराम से सुन ली। जिसने जहर तैयार की थी ना, उसने कहा इतनी जहरीली जहर है
अगर दूध देने वाले जानवर के सींग पे लगा दो ना तो वो दूध की जगह पे खून देने लगे। जो अब भी नहीं रो सके हो उनका अगला फिक्रा सुनो, वो कहता है ये इतनी जहरीली जहर है, अगर एक कतरा समंदर में डाल दो मछलियां तड़प तड़प के बाहर आ जाएगी। इस मलूना ने शरबत में वो जहर मिला के इमाम हसन को दिया। जब इमाम के सामने वो आया ना, इमाम का पहला फिक्रा, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं? उसने कहा बेशक अच्छे इमाम। कहा फिर मेरे कासिम को क्यों यतीम करती? सुनोगे आज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम ने 2 घूंट शरबत पिए। जो अभी तक नहीं रो सके हो माओ बहनों बेटियों के हिस्से का फिक्रा पढ़ रहा हूँ। जो सुराही में शरबत बच गया था, मक्तल जुमला लिखती है इस मलूना ने जमीन पे फेंका, जहां जहां से शरबत गुजरता था जमीन फट जाती थी। जमीन जिसका जहर बर्दाश्त ना कर पाई, अल्लाह जाने ज़हरा के बेटे हसन किस तरह उस जहर को बर्दाश्त किया होगा। मक्तल जुमला लिखती है कि जिगर पे दोनों हाथ रखे इमाम हसन और दोनों हाथ रख के घर में आए। जनाबे फरवा से कहते हैं फरवा तू सो जा। जनाबे फरवा कहती है मैं सो जाऊं और आप? कहा मैं जरा नाना और अम्मा से मिल के आता हूँ। अजरुकुम ज़हरा। जनाबे फरवा को लिटा के इमाम हसन बाहर निकले हैं। एक हाथ जिगर पे है, एक हाथ दीवार पे है। दीवारों का सहारा लेते लेते इमाम हसन नाना की कब्र पे आए, अपने आप को कब्र पे गिराया। गिरा के कहते नाना अगर कल मेरी मैयत आ जाए क्या दफन की जगह मिलेगी? कब्र फटी, जल्जला आया, आवाज आई बेटा अगर उम्मत दफन होने दे तो नाना को कोई एतराज। अजरुकुम मिन ज़हरा। हुसैन की महाराजी हो ये कहते नाना मेरा आखिरी सलाम। माँ की मैयत पे आए, माँ की कब्र पे अपने आप को गिरा के कहा अम्मा अगर कल उम्मत नाना के रोजे पे दफन न होने दे क्या तेरे पास दफन की जगह मिलेगी? कब्र फटी, ज़हरा की आवाज आई, मरने के बाद क्यों मरता है? कल नहीं आज ही आ जा। ज़हरा गोद फैला के बैठी। अजरुकुम मिन ज़हरा। हुसैन की महाराजी हो जिन्होंने मातम करना है, अम्मा मेरा आखिरी सलाम। विदा किया माँ को। जुमला लिखती है पहले एक हाथ जिगर पे था, एक हाथ दीवार था, लेकिन जब माँ की कब्र से बाहर निकले हैं ना तो जिगर से हाथ हट गया, दोनों हाथ दीवार पे आ गए। सहारा लेते लेते एक मर्तबा जैसे ही फरवा के हुजरे में पहुंचे हैं ना तो देखा क्या है, फरवा जमीन पे बैठी है, सर के बाल खुले हुए हैं। इमाम कहते तू अभी तक सोई नहीं है? रो के कहती लेटी थी मेरे सामने तेरी माँ ज़हरा आ गई, सर के बाल खुले हुए थे, एक हाथ पहलू पे था और एक हाथ से मातम करके कह रही थी फरवा बेटे हर किसी को प्यारे होते हैं, तू कासिम के साथ लेटी है, उधर मेरा हसन थोड़ी देर का मेहमान। अजरुकुम मिन ज़हरा। सैयदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। शर्म नहीं करनी, पता नहीं किसके पहलू में खून रोने वाला इमाम पुरसा लेने आया हो। इमाम हसन लेटे, एक मर्तबा इमाम को खून की कह आई, जनाबे फरवा ने तश्त आगे रखा, इमाम के जिगर के टुकड़े तश्त पे आए हैं। एक मर्तबा कहते हैं मेरा कासिम किधर है? लाए, जो सैयद बैठे हो माफ करना मक्तल में जुमला ना होता, कभी मिंबर पे ना पड़ता। जनाबे फरवा ने लाके बाप के सीने पे लिटाया। तड़प क्यों था? अम्मा ये कौन सी गर्म जगह है जहाँ पे मुझे लिटा दिया है? मातम करके अली की बहू कहती ये गर्म जगह नहीं, बाप का सीना है, आखिरी मर्तबा नसीब होगा, फिर पता नहीं नसीब हो या ना हो। अजरुकुम मिन ज़हरा। सैयदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मक्तल जुमला लिखती है एक मर्तबा का फरवा जब मेरी बहनों तक इतला दे, फरवा ने बुर्का पहना, जो अदब सुनने के आती हो, निकलने का इरादा किया। 3 साल का कासिम करीब आके कहता अम्मा बाबा की हालत ज्यादा खराब है, तू बाबा के पास ठहर, मैं इतला दे आता हूँ। अजरुकुम मिन ज़हरा।
जो सुनोगे मातम का जुमला। दरवाजे तक आके 3 साल का शहजादा रुक के कहते, अम्मा बता तो सही ये खबर कैसे दी जाती है? मैंने आज तक कभी मौत की खबर नहीं दी है। इमाम हसन ने करीब बुलाया, गिरेबान के बटन खोले, आस्तीनें उलटी, उलट के एक मर्तबा जमीन से मट्टी उठाई, कासिम के सर पे डाली और डाल के कहा तुझे बताना नहीं पड़ेगा, दरवाजे पे चला जा, अली की बेटियां खुद समझ जाएगी। इधर कासिम दरवाजे पे आया, मक्तल जुमला लिखती है, अली की बेटी तहज्जुद के नमाज के लिए उठी हुई थी। एक मर्तबा कहती अम्मा फिजा जरा दरवाजे पे देख, इस वक्त कौन साहिल आ गया है। अब तो फिजा ने दरवाजा खोला, बच्चे का सर सजदे में था। कहा बेटा थोड़ी देर बाद आना, अली की बेटियां नमाज पढ़ रही है। सर उठा के कहता दादी मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, हसन अमीर का यतीम हूँ। तड़प गई फिजा, मातम करती हुई कहती अली की बेटी लुट गए, अली की बेटी मारे गए, अली की बेटी हसन को जहर मिल गया। अजरुक मिन ज़हरा, सैयदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, मालिका किसी का मोहताज न करे। मक्तल जुमला लिखती है, एक मर्तबा अली की बेटी ने बुर्का पहना, सामने से गुजरती हुई जब हसन के खैमे के करीब पहुंची ना, फरवा को करीब बुला के कहते जल्दी कर, तश्त छुपा दे, कहीं देख के ज़ैनब मर न जाए। फरवा ने तश्त छुपाया, इमाम को कह आई है, ज़ैनब ने अपनी गोद फैला दी, टुकड़ों को अपनी गोद में लिया और मातम करके कहती ना छुपा, ज़ैनब की अपनी किस